हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन नंबर 8 to 15। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ पोल इन 45 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये ट्रेन रिलेटेड है। इसमें आपको एक कंसेप्ट समझना होगा। अब सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में गिवन है एक पोल है, तो पोल आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को एक ट्रेन ने जो है वो क्रॉस करना है। सो ये ट्रेन टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में। तो जैसे ही ट्रेन यहाँ पे पहुँचेगी, इसको क्रॉस किया तो ट्रेन की पोजीशन यहाँ पे आ गई। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू क्रॉस अ पोल, तो वो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। जितनी उस ट्रेन की लेंथ है उतना ही डिस्टेंस उसने क्रॉस कवर किया है इस पोल को क्रॉस करने के लिए। तो डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन। एक तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ही है। ये स्टेशनरी एक पोल हो सकता है, एक इंसान हो सकता है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जब एक ट्रेन क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस कवर्ड कितना लोगे आप? जो ट्रेन की लेंथ है। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि अगर कोई ट्रेन किसी टनल, ब्रिज, इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी, क्योंकि अपना भी उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, टनल की, ब्रिज की या प्लेटफॉर्म की। सपोज कीजिए उसकी लेंथ है x। जब एक ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी? दैट इज लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, टनल और ब्रिज जो भी आपको गिवन है, प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। तो इस केस में डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, या फिर आपको जो भी प्लेटफॉर्म जो भी गिवन है, दोनों की आपकी जो लेंथ है वो ऐड हो जाएगी। तो क्वेश्चन को करते हैं, आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। अब यहाँ पे ट्रेन की लेंथ कितनी गिवन है? 900 मीटर। टाइम आपको गिवन है 45 सेकेंड। तो आपको स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड के लिए हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कवर्ड जैसे मैंने बताया यहाँ पे किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल होगा, क्योंकि वो एक पोल को क्रॉस कर रही है। सो डिस्टेंस कितना होगा? 900 मीटर। टाइम कितना है? 45। पहले तो हम मीटर पर सेकेंड में निकाल लेंगे, फिर इस स्पीड को कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो 5 9 दा 5 1 दा 5 8 0। सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास मीटर पर सेकेंड है, आपने इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। 5 4 दा, सो दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर। Question number 9, find the length of a train moving at a speed of 90 km per hour if it passes a standing man in 8 seconds. So हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है। स्पीड हमें गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो टाइम गिवन है वो है 8 सेकेंड। स्पीड आपको पर आवर में गिवन है, तो टाइम को भी आपको आवर में कन्वर्ट करना होगा। सो 8/60 into 60, ये हो जाएगा आर। सो लेंथ ऑफ ट्रेन किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस कवर्ड। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या निकालना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। तो डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपके पास 90,
टाइम 8/60 into 60. So 3 2 the 3 3 the 2 4 the 2 15 and 3 5. This is equals to 1/5 किलोमीटर. अब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 which is equals to 200 meter. So length of train will be 200 meter. Question number 10. A 100-meter long ट्रेन पासिस अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म. तो देखिए अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म की भी आपको यहाँ पे लेंथ गिवन है 200 मीटर और आपकी ट्रेन जो है वो है 100 मीटर लॉन्ग. तो कितना टाइम ले रही है इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए? 20 सेकेंड्स. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? तो इस केस में आपकी दोनों लेंथ क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 300 मीटर. टाइम आपको गिवन है 20 सेकेंड. तो स्पीड वैल्यूज पुट करेंगे. तो स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकेंड. Question number 11. Two cars start from the same place. दो कार हैं, लेट अस सपोज कार ए एंड कार बी. एक ही जगह से वो स्टार्ट हुई हैं. ए की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर. सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स. 3 घंटे के बाद हमें दोनों कार में जो डिस्टेंस है वो पता करना है. इफ़ दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. देखिए जब आपकी जो ये कोई भी आपको दो ऑब्जेक्ट गिवन हो, जैसे यहाँ पे दो कार गिवन है, जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तब हम वैल्यूज़ को करते हैं सबट्रैक्ट. उनकी स्पीड जो है वो सबट्रैक्ट हो जाती है. सो यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस भी कैसे निकालेंगे? दोनों का डिस्टेंस निकाल के उनको सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए. तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 3 आवर्स, दैट इज 240 kilometer. Similarly, distance covered by car B, speed into time. इसकी स्पीड है 50, टाइम है 3 आवर्स का, सो 150 किलोमीटर. सो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अब हम दोनों के डिस्टेंस को हम करेंगे सबट्रैक्ट. 240 किलोमीटर minus 150 kilometer. So that is equals to 90 kilometer. Second is if they are going in opposite direction. ठीक है, जब ये opposite directions में जाएंगी तब हम क्या करना होगा? इनके डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे क्योंकि एक कार इधर मूव कर रही है, एक इधर मूव कर रही है, तो डिस्टेंस इनका बढ़ जाएगा. तो दैट्स वाई हमें इनको करना होगा ऐड. तो हमें निकाला था डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, दैट इज 240 किलोमीटर. डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी हमने कैलकुलेट किया था 150 किलोमीटर. सो टोटल डिस्टेंस when they are going in opposite directions, that is 240 plus 150 is equals to 390 kilometer. Now question number 12.
A train 80 meter long passes a platform 220 meter long. If the speed of train is 45 km per hour, find the time taken by the train. तो हमें यहाँ पे टाइम बताना है. सबसे पहले तो देखिए डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन. तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, जो ट्रेन की लेंथ है प्लस यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ 80 प्लस 220 मीटर, तो दिस इज इक्वल टू 300 मीटर. अब हमें स्पीड दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस हमारा आया है 300 मीटर, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे. 300 बाय 1000, 3/10 किलोमीटर. तो टाइम निकालेंगे, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस हमने निकाल लिया 3/10, स्पीड है हमारे पास 45. दिस इज 1/150 आर. अब ये 1/150 आर है, इसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए. आर को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे इंटू 60, सेकेंड्स में करेंगे अगेन 3 से 3 2 द 3 5 द which is equals to 24 second. So time taken by the train is 24 second. अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इनिशियली इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है उसको आप मीटर में रखिए, दैट इज़ 300 मीटर. जो आपकी स्पीड है इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपको फिर बाद में ये वाली जो कन्वर्जन मैंने की है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. डायरेक्टली आपका जो आंसर है टाइम वो सेकंड्स में ही निकल आएगा. क्वेश्चन नंबर 13. The speed of a bus is 90 km per hour and the speed of truck is 72 km per hour. Both start from the same place. एक ही जगह से उन्होंने स्टार्ट किया, बस ने भी और ट्रक ने भी. Find the distance between the two after 20 seconds when they go in same direction. Again वैसा ही क्वेश्चन है, जब वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे उनका जो डिस्टेंस है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले स्पीड ऑफ बस हमें गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम जो है वो 20 सेकेंड्स में गिवन है, तो मैं इसी को कन्वर्ट कर लेती हूँ 90 इंटू 5/18, 9 टू द सो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमें गिवन है 20 सेकेंड्स. तो हम डिस्टेंस कवर्ड बाय बस निकाल लेंगे, दैट इज स्पीड इंटू टाइम 25 इंटू 20. तो बस ने जो डिस्टेंस कवर किया आफ्टर 20 सेकेंड्स वो है 500 मीटर. सिमिलरली अब हम निकालेंगे ट्रक का. स्पीड ऑफ ट्रक हमें गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर. इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं इन 4 दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड. टाइम वही है 20 सेकेंड्स, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक. स्पीड इंटू टाइम, तो 20 इंटू 20 ये आ गया 400 मीटर. बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज 500 मीटर और ट्रक ने कितना किया है 400 मीटर. तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, 500 माइनस 400 दैट इज 100 मीटर. आफ्टर 20 सेकेंड्स जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है उसमें 100 मीटर का डिफरेंस है. बस 100 मीटर ट्रक से आगे है.
अब ये है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था अगर बस इधर जा रही है, ट्रक इधर जा रहा है, तो इनका डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला दैट इज 500 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक ये है 400 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस या डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस क्या होगा, 500 प्लस 400 दैट इज 900 मीटर। तो अगर ये बस यहाँ पे है, ट्रक यहाँ पे है, तो इनमें कितना डिस्टेंस आ गया, 900 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 14, a train passes a 50 meter long railway platform in 4:1/2 second and a pole in 2 second. Find the length of the train and its speed. तो यहाँ पे बोला है कि एक ट्रेन है जो 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को जब पास करती है तो वो 4:1/2 सेकेंड ले रही है एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए जो कि 50 मीटर लॉन्ग है, उसमें टाइम लग रहा है 4:1/2 सेकेंड। और एक पोल है उसको क्रॉस करने में उसका टाइम लग रहा है 2 सेकेंड। हमें ट्रेन की लेंथ बतानी है और उसकी स्पीड बतानी है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया कि जब वो रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो क्या होगा, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है प्लस ट्रेन की लेंथ है। लेकिन यहाँ पे ट्रेन की लेंथ तो नहीं पता, वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं अज्यूम करूँगी लेट लेंथ ऑफ ट्रेन पी एक्स मीटर। मीटर में ले लेते हैं क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म भी आपको मीटर में गिवन है। सो अब देखते हैं ट्रेन की लेंथ होगी x। सो सबसे पहले रेलवे प्लेटफॉर्म को जब वो ट्रेन क्रॉस करती है तो टाइम कितना लेती है, 4:1/2 सेकेंड। तो डिस्टेंस देखते हैं कितना उसने कवर किया। डिस्टेंस कवर्ड इन 4:1/2 सेकेंड। कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी ट्रेन की लेंथ है दैट इज x प्लस जितनी रेलवे प्लेटफॉर्म की लेंथ है प्लस 50। क्योंकि यही हमने सीखा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है ट्रेन, जितनी उसकी लेंथ होगी प्लस जितना प्लेटफॉर्म या टनल या ब्रिज उसकी लेंथ होगी। ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है x, टाइम वो डिस्टेंस है यहाँ पे x प्लस 50, टाइम हमें गिवन है 4:1/2 सेकेंड। सो x प्लस 50 4:1/2 दैट इज 9/2। तो ये स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई। अब इसी तरह हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि अब ये पोल को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन जो कि हमने अज्यूम किया है x। तो यहाँ से अब हम दोबारा से स्पीड ऑफ ट्रेन निकालेंगे। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है x, टाइम हमें गिवन है 2 सेकेंड। अब देखिए ये भी स्पीड ऑफ ट्रेन है, ये भी स्पीड ऑफ ट्रेन है, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए। ट्रेन की स्पीड तो सेम ही रहेगी चाहे वो रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे चाहे वो पोल को क्रॉस करे। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को कर देंगे इक्वल। 9/2 इज इक्वल्स टू x/2। सबसे पहले तो मैं इस 2 को ऊपर ले जाऊंगी। तो ये यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सो 2x प्लस 50 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू x/2। तो ये आ गया 2x प्लस 100 अपॉन 9
इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 200 इज इक्वल्स टू 9x। तो ये 4x को उधर ले जाएंगे, 200 यहीं रह जाएगा, दैट इज 9x माइनस 4x, 200 इज इक्वल्स टू 5x, 200 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x। तो ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमने फाइंड कर ली, दैट इज 40 मीटर। अब सेकंड हमने क्या फाइंड करनी है, उसकी स्पीड। स्पीड चाहे तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए x/20 में, या यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों जगह आंसर सेम ही आएगा। तो x/2 है, x की वैल्यू 40/2, तो स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमने इनिशियली जो लेंथ है वो मीटर में ली है, जो स्पीड आएगी, टाइम हमारे पास सेकंड में है, स्पीड विल बी इन मीटर पर सेकंड। तो कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं गिवन, वो हमने x ली है, वहाँ से हमने डिस्टेंस कवर्ड निकाल दिया, स्पीड निकाल दी, दोनों स्पीड को इक्वल करके x की वैल्यू आ गई और स्पीड की वैल्यू आ गई। तो मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन passes a platform 225 meter length in 21 seconds and a man standing on a platform in 6 seconds. Find the length of the train. सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी जो ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है, और एक मैन जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको क्रॉस कर रही है, दोनों में टाइम गिवन है, हमें लेंथ ऑफ ट्रेन और स्पीड निकालनी है। सो लेट लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x मीटर, इसको भी हम मीटर में लेंगे। अगेन वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 21 सेकेंड। तो 21 सेकेंड में उसने किसको क्रॉस किया है, इस प्लेटफॉर्म को। तो डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस 225, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया। यहाँ से अब स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है x प्लस 25, टाइम है 21 सेकेंड। फिर से निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड। अब 6 सेकेंड में उसने किसको क्रॉस किया है, एक पर्सन को। तो अगर पर्सन को क्रॉस करते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, x। तो स्पीड निकाल लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है x, टाइम है यहाँ पे 6 सेकेंड। तो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, दोनों को कर दीजिए इक्वल। सो x प्लस 225 अपॉन 21 इज इक्वल्स टू x अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू एक्स प्लस 225 इज इक्वल्स टू 21x। ये आ गया 6x प्लस 225 इंटू 6, 3, 15, 1350 इज इक्वल्स टू 21x। ये 1350, 21x, 6x इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको, 1350 इज इक्वल्स टू 15x, x की वैल्यू 1350 बाय 15, 9 था, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 90 मीटर। हमें लेंथ ऑफ ट्रेन पता चल गई, दैट इज 90 मीटर। नेक्स्ट हमें पूछा है स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो स्पीड आप दोनों ही जगह पुट करके देख लीजिए, x की वैल्यू सेम ही आएगी। तो मैं सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करूँगी x/6।
जहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था कि स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करने में जो है वो इतना डिस्टेंस है और इतना टाइम है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 90/6 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज एज वेल एज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एक दो कंसेप्ट्स नए हैं, बाकी सारे कंसेप्ट पुराने ही हैं जो हमने क्लास 6 में डिस्कस किए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि वीडियो को दोबारा से चेक करें। अगर स्टिल आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व नहीं हो रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और रिस्पेक्टिव वीडियो के नीचे ही आप कमेंट कीजिए जहाँ पे आपका क्वेरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।